हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला जय दासी, जय स्वामी समर्थ। भगवान करे आपके आने वाली दिवाली बहुत बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज गुरुवार है, गुरु पुष्य नक्षत्र है और आज होने वाला है माँ लक्ष्मी का हवन। गुरु पुष्य नक्षत्र पे कमल गट्टे पे कम से कम 2.25 लाख जप होएगा, जो कि भी मैंने कल भी 1 लाख जप किया था और आज 1 लाख जप होगा। कम से कम 2.5 लाख जप करके हवन किया जाएगा। इससे समझ लीजिए कि जो हवन होगा वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पूरे यूट्यूब वालों को, सबको एकदम भरपूर के पैसा देने वाली बारिश होने वाली है। ये बात तो पक्की कि आप जितने लोगों ने भी पूजा चालू कराई है ना, उनकी सिर्फ यही दिवाली नहीं, आपके आने वाले 7 पुश्तों तक कभी पैसों की किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये विद्या देवी अपने मुँह से बोल रही है। कहते गुरुवार के दिन जियो, जो काम हम शुरू करते हैं दिन भर उसी काम में लगे रहते हैं। तो मैं बस आज ये कहूँगी कि दिन भर हम सिर्फ अपने मन में मैनिफेस्ट करेंगे कि बहुत सारा पैसा है, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारे परिवार पे आने वाली हर बला हर मुसीबत भगवान उन्हें वापस बैकफायर कर दे। मैं बोलती हूँ विद्या देवी आपकी ज़िंदगी में हर प्रकार का सुख आए, कभी किसी प्रकार का दुख ना आए। आपके सारे दुख मेरे और मेरे सारे सुख आपके, एक गुरु आपको यही आशीर्वाद दे रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए दिल से मेहनत करती हूँ। देखो, मैं जानती हूँ मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जन हैं जो मुझसे पूजा नहीं करा पाते, तो भी मैं, आप ऐसे मत सोचिए, तो भी मैं जितनी पूजा करती हूँ, जो ब्लेसिंग देती हूँ, ब्लेसिंग में 101% का रिज़ल्ट रहता है। क्योंकि जो ब्लेसिंग जो मैं जाप करती हूँ 50,000 60,000, यहाँ पर अगर आप 108 बार भी जाप करके किसी को झाड़ देंगे तो उसकी नज़र उतर जाती है। मैं तो आप लोगों के लिए इतनी सारी पूजा करते हो, सच बोलूँ तो ये जो ब्लेसिंग मैंने देना शुरू किया ना, उससे एक फ़ायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा शुरू हुआ। क्योंकि एटलीस्ट मैं अपनी ताकत को आप तक यूट्यूब के ज़रिए, ब्लेसिंग के ज़रिए पहुंचा पा रही हूँ। तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ ही, कोई उसके लिए नहीं। और मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे ब्लेसिंग के लिए पैसे दो या कुछ दो। हाँ, पूजा कराने एक अलग बात होती है, क्योंकि पूजा जब आप करवाते हैं तो आपके पूरे परिवार की सुरक्षा हो जाती है। लेकिन तो भी नहीं, तो सीधी बात है, जो भी है कर आप इसमें ब्लेसिंग लीजिए। लेकिन आज गुरुवार है, आज के दिन पूरा दिन मन में अच्छी अच्छी बातें सोचिए, ओम स्वामी समर्थ का नाम लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लीजिए। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, शाम को हो सके तो घर में घी का दीपक जलाइए दरवाजे पे। कहते घर में घी का दीपक जलाइए, सुबह नहा धो के घर की चौखट पे हल्दी से रंगिए, है ना, हल्दी का तिलक लगाइए, नाभि पे हल्दी का टीका लगाइए, जिससे आपके आने वाली ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। क्योंकि अगले गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाएगी, अगले गुरुवार को ही दिवाली है। हाँ, हालांकि मैं नहीं हूँ घर पे, क्योंकि मैंने बस इस बार सोचा है कि मैं ज़रा बाहर रह के अपनी जो मैंने 1.5 फुट या जिनको हासिल करने का काम सोचा है वो मैं बाहर रह के ही कर सकती हूँ। क्योंकि सीधी बात है, घर पे रहूँगी तो घर पे बच्चे हैं, सब कुछ है, दिवाली है, बच्चे लोग अपना पटाखा फोड़ेंगे, घर में आना जाना करेंगे, तो मुझे वो एकांत जगह नहीं मिल पाएगी जहाँ मैं पूजा कर सकूँ। ठीक है ना, मुझे वो सब चीज़ों के लिए एकांत जगह चाहिए, और एकांत जगह के लिए मैं बाहर निकली हूँ। और कुछ कारण और भी है, कुछ कारण लोग बने हैं कुछ कारण लोग बने हैं जिन लोगों ने जानबूझ के, उनको अच्छा लगता है दूसरे के परिवार में अड़चन डालना, दूसरे के परिवार में अपने आप को अच्छा बनाना। खुद के परिवार में तो आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में इज्जत पाई नहीं, लेकिन दूसरों के परिवार में आप लोगों को महान बनने का बहुत शौक़ है। ये वादा है विद्या देवी का आपसे कि आने वाली अगले दिवाली तक आपके घर में आपको अपना बुलाने वाला कोई नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। बुलाने वाला कोई आपसे रिश्ता नहीं तोड़ेगा, आपको अपना बुलाने वाला जिंदा नहीं बचेगा। आपको बड़ा शौक़ है ना दूसरों के घर में, दूसरों के सामने महान बनने का, दूसरों के सामने अच्छा बनने का, है ना, दूसरों के माँ बाप बनने का, बाप बनने का शौक़ है, माँ बाप बनने का शौक़ है ना। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे ही अपने नहीं रहेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा विद्या देवी तुमको आजीवन के लिए अकेला करेगी। ये मेरा वादा है, ऐसी बात। और तुम्हारी खुद की मौत इतनी गंदी होगी ना कि सड़ के, मतलब बदन में से, मुंह में से, शरीर में से कीड़े निकलेंगे, कीड़े से शरीर सड़ के बदबू मारेगा। और वो बदबू, की जो कल काम मैंने किया है ना जायफल का, ये याद रखना कि तुम सबका भी नाम डाला है। तुम्हारे शरीर के अंदर से गंदी बदबू निकलेगी, तुम्हारे शरीर में से कीड़े निकलेंगे। और तुम्हारे परिवार भी मेरा वीडियो देखते हैं, जो जानते हैं कि ये विद्या देवी के नाद में बार बार लगता है या लगती है, इसको पता है कि नहीं लगना चाहिए, अगर उन लोगों ने भी उस इंसान से कांटेक्ट रखा
कुछ भी रखा, दिवाली मनाया उनके साथ, भाई दूज मनाया या कुछ भी मनाते, बात याद रखना कि तुम्हारे भी घर में आने वाले 1 साल में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ। गेहूं के साथ घुन पिसने वाला काम होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अगर तुम्हें पता है कि ये इंसान बेकार है, ये इंसान को बार बार विद्या देवी ने 4 बार 5 बार समझाया कि ये इंसान को बार बार समझाया कि मेरे नाद में मत लगो, तो भी लग रहे हो। और उसके बाद तुम लोग अगर उनसे कांटेक्ट रखोगे, कोई भी तरह किसी भी तरह का कांटेक्ट रखोगे, तो ये बात समझ लेना कि तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में तो बाद में ये दिवाली के पहले ही तुम्हारे घर में आतंक हो चुका रहेगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा या किसी तुम्हारे अपने की मौत हो जाएगी। ये मेरी शक्तियों के ज़रिए मैं कह रही हूँ, ये मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ। मेरी बातों को अगर गलत लगता है तो आजमा के देख लेना। मैं सीधी बात है, मैं तुम लोग के बीच में नहीं आती हूँ, तो भी सब लोग मेरे बीच में आते हैं। और अब मैं खुलेआम बोल रही हूँ, जो जानते हैं कि मैं सीधा खुलेआम बोल रही हूँ। अगर कोई जानता है कि मैं ये इंसान, इस औरत से, इस आदमी से मुझे बात करना पसंद नहीं है, और फिर भी आप वो इंसान मेरे बीच में आ रहा है और आप लोग उस इंसान, आदमी या औरत से कांटेक्ट रख रहे हैं, कोई भी रख रहा है, तो उसके बाद तुम अपने घर में अपनी उल्टी गिनती खुद शुरू करोगे। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा, ऐसी बात है। और आधे से ज़्यादा तो तुम जैसे लोग जो गलत लोगों का साथ देते हैं ना, तुम जैसे लोग गलत होते हो। तुम लोग अपने घर में दिन भर की पंचायतें बिठा के रखते हो। तुम लोगों को पता है कि जो इंसान अपने घर पे अपने पति को, अपने बच्चों को ठीक से खाना पीना खिला के नहीं आता है, दिन भर मुंह उठा के अपने घर पे चला आता है। हाँ, तुम लोग दिन भर, तुम्हारी औरतें दिन भर हॉस्पिटल में सबके यहाँ पे झाड़ू पोछा करके आती हैं। तुम दिन भर कहते हैं ना इतना बड़ा काम करके आते हो, और आते मन ऐसे मनहूस लोग को अपने घर में बिठा के ज़बरदस्ती के अपने घर में आग लगाने का काम करते हो। एक बात याद रखना कि तुम्हारे घर में जो नेगेटिविटी आ रही है आज की तारीख में, तुम लोग इतना कमाने के बाद भी ऊपर नहीं आ रहे हो, इतना कमाने के बाद भी तुम्हारे घर में कोई चीज़ का बरकत नहीं हो रहा, सुख नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि सुबह होते मन शाम को तुम्हारे घर से पनौती जाती है, और सुबह होते ही तुम्हारे घर पे 11 से 12 बजे मनहूसियत आ जाती है। और वो मनहूसियत आके, क्योंकि ऐसे मनहूस लोग ना अपना खुद का सुख देख सकते, ये लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, ये लोग सिर्फ अपने लिए रहते हैं, अपने लिए जीते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीते हैं। इनको तुम्हारे इमोशन से किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए एक बात बताऊँ, हम लोग जैसे लोगों को काम धंधे हम कमाने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कैसे है, काम धंधा कमाना नहीं है तो कैसे बच्चे के बहाने, इसके बहाने, उसके बहाने कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं। और दिन भर वहाँ पे उनको पता है वहाँ पे भी जाने पे कोई उनको काम बोलने वाला नहीं है। वो आपको 2-4 काम करके मनुष्य जैसे बैठे रहेंगे, और उसके बाद भी ऐसे दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा थक गए, हमारा शरीर दुख रहा है। ऐसी बात है। तो एक बात याद रखना कि तुम्हारे घर की असली बरकत तुमने खुद खोई है। अपने घर की असली बरकत होती है हम हमारे बच्चे। बाहर वाला कोई कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, डेली घर में बुला के कोई बिठाता नहीं है, डेली घर में बुला के कोई करता नहीं है। 22 जय राम जी की मौके मतलब त्यौहार पे आओ ना यार, महीने 2 महीने 15 दिन पे आओ। ये कौन सी बात है, जब देखो सुबह हुआ शाम हुआ मुंह उठा के चला। उसमें क्या होता है, आप अपने बच्चों को ठीक से कुछ ला के खिला नहीं पाते हो। अगर अभी अपने बच्चों को, अगर आपको कपड़े लत्ते खरीदने पड़े, आप खरीद नहीं पाते हो, क्योंकि आपके घर में पहले से ही कोई ना कोई 24 घंटे नज़र रखा हुआ है। आप कुछ भी चीज़ देख रहे हो, वो सामने वाला वो कर रहा है। ऐसी बात है। दूसरी बात, सबसे गलत बात होती है लोगों का पर्स चेक करना, लोगों का मोबाइल चेक करना, लोगों के चीज़ों को चेक करना। ये बहुत गलत बात है। ये मेरे साथ भी हो चुका है। मेरे साथ भी मेरे मोबाइल को लोगों ने चेक किया है, मेरे पर्स को लोगों ने चेक किया। मेरे पर्स में शक्तियाँ रहती है, मेरे मोबाइल में शक्तियाँ रहती है। आप जब भी मेरे मोबाइल को, मेरे पर्स को चेक करें, उसी चक्कर में मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। तो एक बात याद रखिए कि ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में भी पनौती होगी। ये चोरी माँ बाप सिखाते हैं क्या? ये मैनर्स माँ बाप सिखाते हैं क्या? मैं आज तक बताती हूँ, मेरी 19 साल की शादी में मैंने कभी भी अपने पति का पर्स तक चेक नहीं किया कि उसके पर्स में कितना पैसा है, कभी उसका मोबाइल चेक नहीं किया। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि मैं जहाँ पे भी रहती हूँ, मेरे घर में बता रही हूँ, मेरे घर में मैं कितनी बार यात्रा पे गई हूँ, सब जगह पे गई हूँ। मेरे साथ जो पिछले लोग गए हैं, मेरे काम वाले लोग, ये लोग, मेरे ड्राइवर लोग मेरा मोबाइल चेक करते, मेरा कहते कितनी गंदी बात है। क्या मिलेगा मोबाइल चेक करके, क्या मिलेगा ये सब करके? उल्टा अगर गलती से कभी रंगे हाथ पकड़ेगा तुम्हारा विश्वास खोएगा। ये अच्छी बात है क्या? किसी की पर्सनल लाइफ में झांकना अच्छी बात है क्या? इसमें क्या होगा मालूम है? इसमें जितने लोगों ने ये गलती की ना, उनके घर में आज उल्टी गिनती शुरू है। 1-1 रुपये के लिए मोहताज है। तुमको 2 पैसा मिलता है, काम मिलता है, चीज़ें मिलती है, उसमें ध्यान दो ना।
तुम अपने दो पैसों से मतलब रखो ना, दूसरों के चीज़ों को ध्यान देने की, दूसरों की चीज़ों को पता लगाने का क्या मतलब है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे लिए कोई बातें की गई है? क्यों करेंगे तुम्हारे लिए बात? अगर हम तुम्हारे लिए बातें करेंगे, तुम्हारे लिए कुछ करेंगे, तो तुमको क्यों साथ में लेके घूमेंगे फिरेंगे? ज़बरदस्ती दिमाग में आने का काम क्यों करने का? ये भी पिछली बार भी मेरे साथ हो चुका है। बाद में इंसान अपने मुंह से ही बोल देता है कि अरे नहीं, लगता है दीदी माँ हम पर शक करती है। अरे अभी हमारे साथ बीच में एक एजेड औरत गई थी, उसको हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, वो हमारे साथ अच्छे से थी, मेरा उससे सब अच्छे से था, मैंने उससे कभी शक भी नहीं किया, मैं अपना काम करती थी। फिर भी उसको ऐसा लगता था कि मैं उसको और उसके एक ड्राइवर को लेके उस पर शक करती हूँ। अरे तुम अपने मुँह से बोल रही शक करती हो, क्यों? तुमको ऐसा क्यों लगा शक करती हो? क्योंकि तुम मेरा मोबाइल चेक कर रही थी क्या? मेरी आदत है, मैं नहाने जाती हूँ अपना मोबाइल वोबाइल सब रख के जाती हूँ, तो तुमने मेरा मोबाइल चेक किया क्या? तुमने मेरा पर्स चेक किया क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या कि मैंने किसी को तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम से मैसेज किया क्या? तुमने ऐसा किया तभी तुमको, क्योंकि मुझे शक्तियाँ बताती हैं, तो तुमने ज़बरदस्ती अपने मुँह से ही कह दिया कि अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना दीदी मुझ पर शक करती है। अरे दीदी ने शक किया होता तो तुमको अपने साथ लेके थोड़ी चलती। अरे अपने काम से काम मतलब रखो ना, क्या आंडू झंडू के लिए अपने खुद के काम के पेट पे लात मारते हो? अभी क्या हुआ भाई? ऐसा करने के बाद मैंने क्या किया, रास्ता ही बदल दिया। भाई उनको ऐसा लगता है कि मैं उन पर शक करती हूँ, तो एक काम करो, तुम जिसके नाम से शक करके बैठी हो उसी को बोलो तुम्हारे घर पे राशन और खाना ला के देने को। मेरे को तो बहुत सारी औरतें मिल जाएंगी, क्योंकि डेली का मैं किसी भी औरत को 1000-1500 दूंगी ना, कोई भी लेडीज़ मेरे साथ आने को तैयार होगी, सीधी बात है। ठीक है, जिनको आना है, जिनको अपने बच्चों को पालना पोसना, कोई भी मेरे साथ आएगा। तो इसलिए कह रही हूँ, ज़्यादा वीडियो बड़ी बन रही है, मेरे नाद में मत लगो। दिवाली आ रही, दिवाली में अपने ध्यान रखो, और अपने घर की नेगेटिविटी खुद लाते हो आप लोग। आपके घर में अगर डेली कोई मुंह उठा के चला आता है ना, तो उसको मना करो। भाई अपने घर में देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने पति को देखो, अपने परिवार को देखो। 24 घंटे इधर मुंह उठा के आने की क्या ज़रूरत है? उसके चक्कर में तुम अपने घर में ना ठीक से अपने परिवार के साथ बैठ पा रहे हो, ना उठ पा रहे हो, ना खा पा रहे हो। या तो फिर ऐसा होगा, कितने आदमी लोग को ऐसा है कि उनको पता है और वो कि मेरी बीवी तो चलो काम पे जाती, चलो दूसरी मुंह उठा के आती, मज़ा मारने मिलता है। ऐसा अच्छा बात नहीं है। अपना परिवार, दूसरों के लिए अपना परिवार मत तोड़ो, क्योंकि सामने वाला तो ऑलरेडी अपना परिवार तोड़ के आ चुका है। क्योंकि मैं बताऊँ ना, कल भी मेरे सामने कुछ ऐसी बात है, एक दो जनों ने ऐसा कहा है कि क्या है ना, ये लोगों को औरतों को हैंडल करना ही नहीं आता है। पता नहीं क्या बात है कि ये लोग, मैंने कुछ लोगों का बताया कि कुछ लोग ऐसा बात है, अपने घर में अपनी औरतों को गलती देते ही नहीं है, दूसरों को गलती देते हैं। दूसरों को हमेशा डायलॉग मारते हैं कि हमारे घर की औरतें फालतू पड़ी है, ये पड़ी है क्या। तो मेरे को बोला गया कि अरे ऐसी बात नहीं है दीदी, ऐसा बात है ना कि ये लोग अपने, ये लोगों को ना बाहर ही, ये लोगों को आपके सामने आवाज़ निकालने को दिखता है, बाहर के सामने आवाज़ निकालने को दिखता है, लेकिन अपने घर में खुद की औरत को और खुद खुद के घर की औरतों को आवाज़ निकालने को जमता नहीं। पता नहीं ऐसा क्या है कि खुद की औरतों की गलती होते हुए अपनी औरतों को आवाज़ नहीं निकालते, जो कि हम सब जानते हैं कि ये गलत है। हम बल्कि वो इंसान बाहर निकलते तो हर लोग उनके पीछे कमेंट मारते, हर लोग पीछे हंसते, लेकिन खुद के घर के लोग अपनी औरत को दो तमाचा मार के नहीं बोलते कि सामने वाला के साथ तूने ऐसा क्या किया कि तेरे लिए बोल रहे, लेकिन उनको हैंडल करने ही नहीं आता है। क्या कर सकते हैं? वो तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता है कि सामने वाले के पास 4 बार 5 बार पता है कि उनके घर की औरतों की गलती है, लेकिन तो भी वो लोग अपनी औरत को, घर की औरतों को 2 झापड़ मार के नहीं बोलते कि तुम्हारी वजह से क्या बात है। सुबह से शाम तक घर की औरतें घर से गायब रहेंगी, दिन भर जाएंगी, खाना नहीं बनाएंगी, कुछ नहीं बनाएंगी, पूरा घर का काम छोड़ के ऐसे ही मुँह उठा के चल देंगी, तो भी वो लोग उठा के बोलते नहीं है कि क्या बात है। और जिसके घर पे जाके बैठते हो वहाँ पे भी ऑलरेडी झगड़ा झंझट चालू है। जैसे ही इंसान शाम को निकलता है वैसे ही घर में झगड़ा झंझट चालू हो जाते हैं। कह रहे क्या तुम मना नहीं कर सकते क्या, बोल नहीं सकते क्या, रोज़ मुँह उठा के चले आते। तो बोलते हैं ये एक्चुअली गलती इनके घर वालों की, ये लोगों को अपनी घर की औरतों को हैंडल करने नहीं आता है। क्या बोल सकते हैं? जब देखो सुबह शाम मुँह उठा के चले आना। एक तो सच बोलो तो बोलते हैं कि दीदी एक बात बताएं, पहली बात तो उनको खुद को शर्म नहीं है कि मैं हम लोग जिधर रोज़ जा रहे हैं उधर वालों को भी बुरा लग रहा है कि क्या लग रहा है, सुबह 11-12 बजा नहीं कि मुंह उठा के सुबह चले आने का, और दिन भर बच्चे के बहाने, इसके बहाने, स्कूल है, कॉलेज है, ट्यूशन है, ऐसे करके चले आने का, और शाम को चले जाने का। आपको पता है घर वाले वेट करते हैं कि भगवान कब शाम हो और कब ये पनौती हमारे घर से जाए। ऐसा हो जाता है। हमारे यहाँ पे जाने के बाद गॉसिप्स होते हैं, क्या क्या बातें होती हैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन क्या करें, मुंह पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। बोलने जाएंगे तो परिवार वाला मामला आ जाता है। लेकिन देख लेना एक दिन ऐसा है कि बहुत बड़ा महाभारत होगा। मैं बोली कोई चिल्लम चिल्ली नहीं करता, मतलब चिल्लम चिल्ली झगड़े होते हैं बड़े बड़े,
क्योंकि कैसे है ना, आजू बाजू में झगड़े होते सबको पता चलते, लेकिन क्या करने का, सामने वालों को शर्म तो होनी चाहिए। बेशरम लोगों को थोड़ा सा नाक में शर्म, लाल लिहाज होना चाहिए। उनको जो आ रहा है उसको शर्म नहीं है तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे। और जो भेज रहा है उनके घर वाले, उनको भी पता है तो उनको क्या बोलेंगे। परिवार के नाम पे मुंह उठा के भेज दिया जाता है और ये भी नहीं समझा जाता है कि घर में दिक्कत परेशानी हो रही है। तो ऐसे बोलो, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो ना, अपने घर में रहो ना। तुम लोगों ने वो ज़िंदगी चुनी है, तुमने वो ज़िंदगी चुनी है कि हमको 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 ऐसे रहना है, वैसे रहना है, और उसके बाद फिर तुम उसी जगह पे मुंह उठा के जाके खुद का तो घर बिगाड़ा, सामने वालों का भी घर बिगाड़ रहे हो। सामने वाला तुमको बोल नहीं रहा है तो कम से कम उनकी इमोशन को तो समझो। ज़बरदस्ती वही हरकत करने का अच्छी बात है क्या? और एक और बात बोल देती हूँ मुँह पे ही, ये बात का घमंड छोड़ दो कि पहले तुम्हें कोई देखने के लिए तरसता था तो तुम आंखें अपने आप को एकदम कहते हैं ना स्पेशल समझते थे, लेकिन आज की तारीख में भगवान ने उन्हीं के पास इतनी अच्छी चीज़ दी है कि तुम उसके आगे गेंडे का फूल लगते हो, है गोभी का फूल, फ्लावर का गोभी का फूल कैसा होता है, ऐसा हो गया। तो अपनी खुद की इज़्ज़त अपने हाथ में रखो ना। वो ज़माना गया, जब तक इंसान कहते हैं ना, जब तक औरत कली रहती तो बड़ा मज़ा आता है, जब गोभी का फूल हो जाती तो किसी को मज़ा नहीं आता है। अपनी बेइज्जती कराना बंद करो, अपने घर पे रहो, खुद का भी घर आबाद रखो, दूसरों का भी रहने दो। ठीक है, जय माता दी।